साई राम ओम गुरु। अध्याय 38। जूनागढ़ यात्रा की निरंतरता। सोमनाथ मंदिर। महाज्ञानी कश्मीरी बापू के जूनागढ़ के घने वन में दर्शन करने के पश्चात ओम गुरु के आध्यात्मिक दल ने गुजरात के अन्य स्थानों की ओर प्रस्थान किया। सर्वप्रथम वे सोमनाथ मंदिर गए, जहां भगवान महेश्वर लिंग रूप में ज्योति स्वरूप हैं। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। यह सौराष्ट्र के पास गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर त्रिवेणी संगम के किनारे है, जहां 3 नदियां कपिल, हिरण तथा सरस्वती मिलती हैं। इस मंदिर का अनेक बार पतन तथा निर्माण हुआ, किंतु इसके जीर्णोद्धार का अंतिम श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सोम चंद्रमा का ही एक और नाम है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा ने श्रापग्रस्त होकर अपनी चमक पूर्णतः खो दी थी। अपनी खोई हुई चमक को पुनः प्राप्त करने के लिए चंद्रमा ने इस स्थान पर आकर सरस्वती नदी में पवित्र स्नान किया, फिर एक लिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की। भगवान भोलेनाथ की कृपा से चंद्रमा को कांति पुनः प्राप्त हो गई। भगवान ने चंद्रमा द्वारा निर्मित उस लिंग को अपनी ज्योति प्रदान की, जिससे इसका नाम सोमेश्वर या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। ओम गुरु ने जब मंदिर में प्रवेश किया तो परिसर की साफ सफाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि निकट जाकर देखने पर पता चलता है कि वहाँ 3 लिंग हैं। ये वही लिंग है जिनकी पूजा अर्चना रावण द्वारा की गई थी। इन लिंगों को सरलता से देखा नहीं जा सकता। धैर्य के साथ एक विशेष स्थान पर प्रतीक्षा करके ही इनके दर्शन संभव हैं। भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश के अंत के पश्चात उनकी द्वारका नगरी जो समुद्र में डूब गई थी, वह भी यही स्थान है। इसी स्थान पर कृष्ण सुदामा का पुनर्मिलन हुआ था। योगी प्रहलाद जानी। सोमनाथ में भगवान शिव के लिंग रूप में दर्शन कर पूर्ण तृप्ति के साथ ओम गुरु अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। उनका दल महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर पहुंचा, जहां से वे अंबाजी जिले गए। ओम गुरु गुजरात वे गुजराती लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं। उनके अनुसार गुजरात अनेक महात्माओं की सुगंध से महकने वाला प्रांत है। खाने पीने में विशेष रुचि रखने वाले गुजराती लोग बहुत मेहनती होते हैं। वे प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करते हैं। वहाँ की भूमि उपजाऊ है। लोग नशा मुक्ति का गर्व से पालन करते हैं, इसलिए गुजरात में दूर दूर तक शराब की गंध नहीं पाई जाती। गुजराती लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। स्वानुशासन तथा कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप गुजरात ने अंबानी, अदानी, नरेंद्र मोदी आदि जैसे लोग हमारे देश को दिए हैं, जिन्होंने सफलता के शिखर को प्राप्त कर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। अंबाजी में ओम गुरु माता अंबा के मंदिर गए। मंदिर जाने के रास्ते में पहाड़ी पर एक दिव्य आश्रम है, जो बहुत साफ सुथरा तथा अति सुंदर है। एक महान योगी प्रहलाद जानी इसी आश्रम में रहते थे। वे एक सुप्रसिद्ध अद्भुत योगी थे। उनका जीवन काल 13 अगस्त 1929 से 26 मई 2020 तक रहा। वे गुजरात के ही चरदा नामक गांव में जन्मे। प्रहलाद जानी बाबा 7 वर्ष की छोटी सी आयु में ही तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। माता की उन पर विशेष कृपा रही। वे भी आत्मसात होकर माता की पूजा अर्चना करते थे। 12 वर्ष की आयु में उनमें अकस्मात आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ। 3 देवियों जैसी कन्याएं उनके पास आईं और उनकी जीभ पर अपनी उंगली रखी। तब से योगी प्रहलाद जानी की भूख प्यास जड़ से मिट गई। लगभग 80 सालों तक स्वामी जी बिना अन्न जल ग्रहण किए वायु के बल पर जीवित रहे। उनके अनुसार उनके ऊपरी तलवे पर छेद था, जिसमें किसी द्रव का स्राव होता रहता था, जो उन्हें शक्ति प्रदान कर जीवन का आधार बनाए रखता था। अचरज की बात तो ये है कि बिना भोजन पानी ग्रहण किए भी वे प्रतिदिन 70 मिलीलीटर मूत्र का उत्सर्जन करते थे। चिकित्सकों ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए कई दिनों तक
उन्हें अपनी देखरेख में रखा। विश्व भर के अनेक वैज्ञानिकों ने भी गुप्त कैमरों की सहायता से इस विषय के बारे में जानने का प्रयास किया। महान योगी का शारीरिक परीक्षण करने पर भी उसमें किसी प्रकार की खाद्य वस्तु का अंतर्ग्रहण नकारात्मक पाया गया। योगी प्रहलाद जानी अम्बा माता के महिला श्रद्धालु की तरह थे। उनका पहनावा भी महिलाओं जैसा था। वे लाल साड़ी जैसी पोशाक, कानों में झुमके, गले में हार तथा बालों में गजरा लगाते थे। उनके इस रूप के कारण लोग उन्हें माताजी या चुनरी वाला माताजी कहकर पुकारते थे। मुख पर सदैव प्रसन्नता के चिन्ह रखने वाले महान योगी प्रहलाद जानी की त्वचा सदैव नवयुवक के समान कांतिमय होती थी। वे मितभाषी थे। ओम गुरु व उनके साथियों को माताजी के आश्रम में 1 सप्ताह तक रहने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। जय साई राम, जय ओम गुरु।